किशनगंज में इन दिनों गर्ल्स ट्रैफिकिंग गिरोह सक्रिय है। गांव के गरीब और निरक्षर माता पिता की लाडली को बनाता है अपना शिकार। किशनगंज से शादी करके चंडीगढ़ ले जाकर धकेल देता है देह व्यापार की दलदल में। ऐसा ही कुछ खुलासा चंडीगढ़ से भागकर आई एक महिला ने किशनगंज पुलिस से की है। पीड़ित महिला ने बताया कि मोहम्मद अफाक नामक व्यक्ति ने खुद को कुंवारा बताकर उसके माता पिता को ऊंचे ख्वाब दिखाकर उसके साथ निकाह किया। निकाह के बाद लड़की के परिजनों को चंडीगढ़ में सब्जी का बड़ा कारोबार करने का झांसा देकर लड़की को अपने साथ चंडीगढ़ ले गया। उधर चंडीगढ़ पहुंचने पर महिला को पता चला कि उसका पति पहले से ही शादीशुदा है। उसकी पहले से 4 बीवियां हैं जो देह व्यापार की दलदल में फंसी हुई हैं। कुछ दिनों के बाद जीनत को उसका पति मोहम्मद अफाक देह व्यापार के धंधे में धकेल दिया। जीनत के विरोध करने पर उसे प्रताड़ित करने लगा। उसके साथ मारपीट और जान से मारने की धमकी देकर जबरन देह व्यापार करवाने लगा। इतना ही नहीं, पति मोहम्मद अफाक खुद जीनत के साथ शारीरिक संबंध का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में भी वायरल किया करता था। जीनत की इसी बीच गांव के ही एक युवक से चंडीगढ़ में मुलाकात हुई और उसे आप बीती सुनाई, जिसके बाद उस युवक की मदद से जीनत किशनगंज अपने गांव भाग कर आई और अपने माता पिता को भी अपने पति की दरिंदगी की कहानी सुनाई। मेरे को ना शादी किया है धोखाबाज से। अच्छा। शादी करने के बाद तो हम घर आए थे 2 दिन बाद। घर आए 2 दिन के बाद फिर वहाँ से हम चंडीगढ़ गए थे। चंडीगढ़ जाने के बाद उसका 2 बीवी हैं वहाँ पे। 2 बीवी हैं ना, तो फिर वो बोला कि वो गलत काम करने के लिए गए थे। तो करने के लिए गए थे ना, तो वो बोला कि हम करेंगे तो आप बैठेंगे खाओगे क्या? तो मैंने बोला कि हम वो शादी करके लाया है, हम बैठ के नहीं खाएंगे तो क्या? तो बोला कि आपको गलत काम करना पड़ेगा। तो मुझे गलत धंधागिरी करवा रहा था। बोला अगर ये नहीं करोगे तो आपको हम मार देंगे। कौन ये सब बोल रहा था आपको? जो अफाक बोल रहा था। अफाक जो आपसे शादी किया था? जी। तो फिर हम नहीं गए थे गलत काम पे, तो बेल्टर खुल के बाद स्टार्ट करके उसके बाद हमको मारा पीट कर। उधर चंडीगढ़ से मोहम्मद अफाक देह व्यापार का राज खुलने की डर से अपनी पत्नी जीनत से मीठी मीठी फोन पर बातें करने लगा। मोहम्मद अफाक अपनी पत्नी से गांव के अन्य दूसरी लड़की को तैयार कर अपने साथ चंडीगढ़ लाने का ऑफर दिया था, जिसके बदले उसे रानी की तरह अच्छे से रखने का झांसा दिया। लेकिन शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित जीनत अब उसके झांसे में आने वाली नहीं थी। लेकिन अपने पति से बदला लेने के लिए जीनत ने फिल्मी अंदाज से पति को फोन कर कहा कि गांव की एक लड़की जो उसकी सहेली है वो मेरे साथ चंडीगढ़ जाने के लिए राजी हो गई है। फोन पर नई लड़की की आने की खबर सुनते ही मोहम्मद अफाक खुशी से झूम उठा और बिना देर किए वो लड़की को लेने चंडीगढ़ से किशनगंज उस गांव में पहुंच गया। फिर क्या था, ग्रामीणों ने उसे पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। पीड़िता ने किशनगंज एसपी को लिखित आवेदन दी है। आवेदन के अनुसार पति मोहम्मद अफाक उसे दुनिया और परिवार की नजर में चरित्रहीन साबित करने के लिए उसका अश्लील तस्वीर और वीडियो वायरल किया करता था। उसे शराब पिलाकर नशे की हालत में देह व्यापार करवाता था। आवेदन के अनुसार गर्ल्स ट्रैफिकिंग गिरोह में शामिल किशनगंज के कई लोग चंडीगढ़ में हैं, जहां 50 लड़कियों को जबरन बंधक बनाकर रखा है और उन लड़कियों से देह व्यापार का धंधा करवाया जाता है। किशनगंज पुलिस के द्वारा गिरफ्तार मोहम्मद अफाक से पूछताछ के बाद उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। आरोपी अफाक ने बताया कि उसकी 4 पत्नी हैं। उन्होंने कहा कि चौथी पत्नी जीनत को चंडीगढ़ के किसी लड़के के साथ चक्कर चल गया था। लड़के ने उसका अश्लील वीडियो बनाकर वायरल कर दिया था। उन्होंने बताया कि लड़की के पिता को 50,000 कर्ज दिया था। कर्ज का पैसा लौटा नहीं पाया तो अपनी लड़की की शादी मुझसे करवा दिया। हाँ, कब शादी किए थे? तुम्हारा कितनी शादी हुई है? मेरी 4 शादी है सर। 4 शादी है तो सबको लेके जाते हो चंडीगढ़? नहीं सर, मेरा 3 वाइफ घर में रहती थी। फर्स्ट मेरा साम लिया था यहाँ पे 1.5 महीने रहा था। 1.5 महीने के बाद उसने जाके दूसरे लड़के से गलत व्यवहार किया। अच्छा। चंडीगढ़ में किसी ने वो वीडियो बना के वायरल किया है सबके साथ। तो तुम्हारे साथ ना किया था? जी मेरे साथ किया था। मैं काम पे गया हुआ था और ये बोला इतना बोला है तुम्हारा पति का जो उसमें पड़ा हुआ चक्कर मार दिया है इसको और तुम जाओ यहाँ पे और हम इसको भाग में लेके आए थाना में।
हम वहाँ पे भी गए तो रात को 6 बजे यहाँ से 4 बजे गया था, रात 9 बजे आया था। तो तुम सब गरीब लड़की को शादी कर करके ले जाते हो चंडीगढ़? जैसे मैं इसकी माँ मेरे बाप बेटे लगाया था, इसकी माँ ने मुझे आपसे 50,000 रुपये दिया था। तो बेटा मुझे 50,000 रुपये दो, मैं आपका ऑपरेशन बनाऊंगा तुम्हारा पिताजी का। और यानी तुम पैसा दे के गरीब की लड़की को शादी कर लेते हो? ये उधार लिया था सर। तो उधार ने पैसा नहीं दे पाया तो तुम उससे शादी कर ली उसके बेटे? इसको मैंने कहा मेरे को बहुत अच्छा हो, मैं इसको बोला तो मेरा बीवी बाल। तो जबरदस्ती शादी करा दिया? हाँ जबरदस्ती। तो तुम शादीशुदा थे, तुम पहले से 4 शादी बीवी बाल बच्चे सारे चीजें सर। और फिर भी शादी कर लिया? पीड़ित महिला के पिता ने कहा कि पहले तो लड़का आफाक एक व्यक्ति के साथ मेरे घर रिश्ता लेकर के आया था। जब हम उसके पिता और घर का पता पूछे तो मुझे एक होटल में ले जाकर चाय के साथ कुछ पिला दिया, जिससे मैं उसके बस में आकर मेरी पुत्री की निकाह उससे करवा दिया। तो वकील हमको आया तो हमको बोल रहा है कि आप जो बेटी का लड़की का निकाह करोगे? तो हम बोले कि ठीक है, हम तो गरीब आदमी हम करेंगे। तो हमको बुलाया वहाँ घर पे इसकी, वहाँ हम गए, एगो आवेदन का फोटो दे दिए। हाँ, वहाँ गए तो वहाँ जा कर के हमको बोला कि ऐसे करो, तुम लड़की का रिश्ते कर लो, हम पे विश्वास है ना। तो हम बोले कि ठीक है, आप अपने आदमी हैं, हम पर तो आपको तो विश्वास है हमको। वहाँ से ले गया दूसरा होटल में ले गया तो हमको चाय पिलाया, नाश्ता खिलाया। नाश्ता वाश्ता खाने के बाद जैसा हमको लगता है कि हमारा दिमाग में और कुछ है ही नहीं, पता नहीं क्या खिलाया नहीं खिलाया। और उसके बाद आप एकदम ई हो गए? उसके बाद हमारा दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा है। तो हम सोचे कि बोले उसको कि ठीक है, जब आप बोल रहे हैं आप भी अपने आदमी हैं तो चलो हम रिश्ते कर लेंगे। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि किशनगंज से दर्जनों गरीब लड़कियां लापता हैं। इस क्षेत्र में दलाल सक्रिय हैं जो पैसा लेकर ग्रामीण क्षेत्र के गरीब लड़कियों की शादी अनजान लोगों से करवा देते हैं, जो आज तक घर लौट कर नहीं आई हैं। उन्होंने मांग किया है कि ऐसे गिरोह में शामिल लोगों को चिन्हित कर कार्रवाई करने की जरूरत है। यहाँ से लोग लड़की को लेके जाते हैं चंडीगढ़ जाने के बाद फर्स्ट रिलेशन जो इन लोग का बनता है, वो रिलेशन का ये वीडियो बना के ब्लैकमेल करके उस लड़की को धंधा करवाने पे मजबूर करता है। जैसी सीमा ने जो पीड़ित है ये बताइए हमको कि हम जो मना कर रहे थे कि हम धंधा नहीं करेंगे, तो हमको डीजे बचा के रूम के अंदर पेड़ से मारा जाता था। ये जुल्म, ये मानव तस्करी इतना बड़ा अपराध इस जिला से बहुत पहले भी ऐसा बहुत मामला आया। बहुत उसमें धनपुरा का कलाम नाम से व्यक्ति का नाम आता है, उसके बहुत से 150 ऐसे शागिर्द हैं जो इस तरह का लड़की को यहाँ से उठा कर लेके जाते हैं और पे धंधा करवाते हैं। बिहाइंड दीवार जो प्रोटेक्शन देते हैं उन्हीं की वजह से अब तक ये बचा हुआ है। इस बार तो नहीं छोड़ेंगे इन लोगों को। वहीं किशनगंज पुलिस कप्तान डॉक्टर इमानुल हक मेगनू ने कहा है कि मामले को गंभीरता से ले लिया गया है और एक एसआईटी टीम का गठन कर उसे जांच का जिम्मा सौंप दिया गया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। कुछ दिन पहले एक महिला हमारे पास आई थी कि मेरा कोछादामन में किसी व्यक्ति से शादी हुई, तो बाद में हमें पता चला कि उसकी 5वीं शादी है। तो शादी के तुरंत बाद वो महिला बोली कि उन्होंने हमें चंडीगढ़ लिया किसी जगह रुकवा के, तो फिर बोला कि आपको ये गलत काम करना है तभी हमारा परिवार चलेगा। लेकिन वहाँ से बात के आगे उसी के कहने पे थाने में केस रजिस्टर हुआ। उसका जो तथाकथित जो पति है जिसके साथ निकाह हुआ है उसका भी अरेस्टिंग हुआ है। इसमें जहाँ तक अभी पता चला है कि यहाँ के 5-6 लड़के यही धंधा करके 4थी 5वीं शादी कराकर इसी धंधे में लगा। सर, देशवा न्यूज के लिए किशनगंज से अमित कुमार की रिपोर्ट। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।